हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 16 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। एग्ज़ाम रूटीन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर हम एग्ज़ाम रूटीन बता दिए हैं, या लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग एग्ज़ाम रूटीन और क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। बताना है कि निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा। तो याद रखिएगा अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। तो निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्नर ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र का अनिवार्य तत्व नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, ये किसने कहा। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा है, ये किसने कहा। तो रूसो ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन किसने नहीं किया। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का समर्थन जो है वह किसने नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्वेली ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने ए थ्योरी ऑफ जास्टिस नामक पुस्तक लिखा। तो किसने लिखा। तो जॉन रॉल्स ने लिखा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक सिद्धांत किस प्रकार के राष्ट्र की स्थापना करना चाहती हैं। तो लोक कल्याणकारी राष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है।
तो किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? तो राइट आंसर हो जाएगा लास्की के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा लास्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का अर्थ है। तो यूनानी भाषा के शब्द पोलिस का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा राज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा राज। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राष्ट्र से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? तो किसने कहा? तो गार्नर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई? तो राइट आंसर डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साम्राज्य। साम्राज्य इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेटो का गुरु कौन था? प्लेटो का गुरु कौन था? तो बोंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो किसने कहा? लॉक ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? किसने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है? तो कैटिल ने कहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैटिल। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? रूसों के आदर्श राष्ट्र की जनसंख्या क्या है? तो आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? तो जीन जैक्स रूसो का संबंध किस शताब्दी से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है, ये किसने कहा? तो किसने कहा कि राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार होता है? तो किसने कहा? तो याद रखिएगा स्पेंसर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है कि जीन बोंदा ने कौन सी किताब लिखी? तो कौन सी किताब लिखी? तो 6 बुक काउंसलिंग रिपब्लिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि संप्रभुता, यहाँ पर प्रभुसत्ता पूछा गया है कि प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये किसने कहा? तो किसने कहा कि प्रभुसत्ता की धारणा को राष्ट्र सिद्धांत से निकाल देना चाहिए? तो किसने कहा? तो ये कहा लीडसे ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंथम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा मिल। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं? तो किसने कहा? तो ये कहा लीकॉक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है। किसने राजनीति का अध्ययन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लासवेल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है कि किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है। तो किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता माना जाता है, तो किसे माना जाता है, जॉन डीवी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन डीवी को। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की अवधारणा किसने किया, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपायों पर लिखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की। किसने पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की, तो डेविड ईस्टन ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की। किसने उत्तर व्यवहारवाद सिद्धांत की शुरुआत की, तो राइट आंसर हो जाएगा ईस्टन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को क्षण या नकली राजनीति कहकर निंदा की। तो किसने की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉन रॉल्स ने। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है। तो किस तत्व के अभाव में बिहार राजनीति शास्त्र में एक राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सरकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसके मतानुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है। किसके अनुसार राष्ट्र मानव का बृहत रूप है, तो आंसर हो जाएगा प्लेटो के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो आंसर हो जाएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। क्वेश्चन नंबर 40 है राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया। राष्ट्र की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का सृजन किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया। किसने राष्ट्र की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का समर्थन किया, तो आंसर हो जाएगा हाब्स ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि लेवियाथान का लेखक कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाब्स। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन राष्ट्र में सभी प्राकृतिक अधिकारों को सौंप देने की बात को स्वीकार नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो रूसो है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है। किसे संप्रभुता के विचार का जनक माना जाता है, तो ये हो जाएगा जीन बोंदा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की। किसने लोकप्रिय संप्रभुता की वकालत की,
तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रूसो। ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? ब्रिटेन में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? तो संसद में, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? प्रभुसत्ता की कानूनी अवधारणा की कौन एक विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्चता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के बहुलवाद सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? निम्नलिखित में कौन तत्व राष्ट्र को अन्य समुदायों से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रभुता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो आंसर हो जाएगा रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाब्स ने किया, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा राज्य को समाप्त नहीं किया जाता है, वह तिरोहित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेगेल ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर पूछा गया है कि माइन काम्फ निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? हिटलर की, राइट आंसर बी। किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? किसने कहा राष्ट्र धरती पर ईश्वर की अवधारणा है? तो हेगेल ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्वतंत्रता पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो जे.एस. मिल ने की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा धर्म अफीम की तरह है? किसने कहा धर्म अफीम की तरह है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर पूछा गया है कि लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती है? लोकप्रिय संप्रभुता निम्न में से किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता में, ऑप्शन नंबर सी। संप्रभुता के किस लक्षण की बहुलवादी सबसे ज़्यादा निंदा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्यता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत का प्रचारक कौन है? तो ग्रीन है, राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में कौन सा अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। हम यहाँ पर 61 क्वेश्चन बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आर.के. एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है।
क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड 11th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16 मार्च क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026 पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 16 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन भी दिया गया है, देख सकते हो। और नीचे आएंगे ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, परीक्षा से संबंधित जानकारी है। पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव का।